हाय, काम खत्म ही नहीं हो रहा। उफ, पता नहीं इस घर में इतने काम करने के लिए क्यों हैं। घर के कामों से जान छुड़ाना है तो काम जल्दी खत्म करना होगा तुम्हें। इसलिए क्या मैसेज करूं? खाना तैयार है एस्ली? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या चाहिए तुम्हें यासिर? खाना तैयार है क्या? सब्र कर जाओ थोड़ा। उफ, क्या देख रहे हो ऐसे? मसला क्या है तुम्हारे साथ? वो रहा फ्रिज और वो रहा चूल्हा। खाना गरम करो और खा लो। ठीक है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आराम से भी बात कर सकती हो। तो तुम्हें खुद नजर नहीं आ रहा? खाला भी नहीं है, घर के सारे काम मैं अकेली संभाल रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। हमारी आज की मीटिंग काफी फायदेमंद साबित हुई है। वेदांत साहब के साथ इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। मुझे उन पर भरोसा तो नहीं, लेकिन जानता हूं कि तुम संभाल लोगे। आपका शुक्रिया भाई। हाँ, तो मुझे मीटिंग में इनवाइट क्यों नहीं किया गया? सब समझ रहा हूं मेरी पीठ पीछे मीटिंग्स क्यों हो रही हैं। माजरत, कम अक्ली की वजह से मैं पहले समझ नहीं सका, है ना? नए नवेले दूल्हा को तंग नहीं करना चाहते थे। इस मीटिंग में बस हम दोनों भाइयों का मौजूद होना जरूरी था। किसी दूसरे मेंबर को इनवाइट नहीं किया गया। अगर मीटिंग में शमूलियत चाहते हो तो खड़े क्यों हो? बैठो ना ताकिन। नहीं, कोई बात नहीं लेवेंट। ठीक है, हम विदात साहब के बारे में बात कर रहे थे। उनके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए गए हैं। और तुम तो एक तजर्बेकार बिजनेसमैन हो, विदात साहब को जानते ही होगे। मैं दरअसल समझ गया, नहीं जानते। विदात बिजनेस की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। उनके डिजाइन करदा मलबूसात अंदरूने मुल्क ही नहीं बैरूने मुल्क भी भेजे जाते हैं। कारोबार में उनकी शराकत दारी खुशकिस्मती समझी जाती है, इसीलिए ये कारोबार को बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। तो कब से शुरू कर रहे हैं? इतना आसान नहीं है। वो आदमी हर किसी का पार्टनर नहीं बनता, खास तौर पर जहां नुकसान का अंदेशा हो। यानी समझ रहे हो ना, थोड़ा खड़ूस आदमी है। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मुश्किलात पसंद है। जानते हो ना लेवेंट, काम जितना मुश्किल नतीजा उतना मीठा। तभी तो मजा आता है ना? खुद एतमादी अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा खुद एतमादी से गलतियां होती हैं। जब फातेह बन जाओ तो जीत की खुशी में सरशार सब भुला देते हो। एहतियात करना बेहतर है। मेरा मशवरा है कि फूंक फूंक कर कदम उठाने चाहिए, वरना वही नतीजा कड़वाहट में बदल सकता है। हिम्मत से काम लो, कर सकती हो ये।
खुल जा, या अल्लाह ये दरवाजा खुल जाए। शुक्र है अल्लाह का खुल गया। शुक्र है घर पर नहीं है। चलो, मुझे विदात के साथ काम करने के फायदे मालूम हो गए हैं। मुझे उस जंग में जाने की आदत नहीं जहां मैं हार जाऊं, और अगर मैं जाऊं तो फिर जीत कर ही आता हूं। यहां बहस का असल मुद्दा यह है कि मालिकान के तौर पर तुम में रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। असल हिम्मत तो मुश्किलात के बाद अपने पांव पर खड़ा होना है। रिस्क लेने से कमजोर दिल लोग डरते हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बाद में मीटिंग करके सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप बुरा ना माने तो हमें अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। मैं तो भूल ही गया था, लेविन तुम तो रोमांटिक आदमी हो, तुम्हें तो जगह मालूम ही होगी। मैं मरियम को हनीमून के लिए किस जगह लेकर जाऊं? यही पूछना था बस। मुझे आयशा को कॉल करनी होगी, उसे सारी तफसील बता दूंगी, क्योंकि मुझ में तो हिम्मत नहीं है लेविन साहब का सामना करने की। लेविन तुम तो रोमांटिक आदमी हो, तुम्हें तो जगह मालूम ही होगी। मैं मरियम को हनीमून के लिए किस जगह लेकर जाऊं? सब मुख्तलिफ हो सकता था मरियम। हम दोनों शादी करके उम्र के साथ खुश रह सकते थे मरियम। तुम मेरी बीवी बन सकती थी, लेकिन तुमने मुझ पर इस आदमी को फौकियत देना मुनासिब समझा। तुम्हारा प्यार
लफ्ज सब झूठे थे मरियम। मेरे दिल को जो चोट पहुंचाई है वो कभी नहीं भरेगी। तुमने जो किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। एक खबर है, ताकिन बाहर विदात साहब के बारे में पूछता फिर रहा है। तुम ठीक तो हो? ठीक हूं, ठीक हूं और ठीक हो जाऊंगा, परेशान मत हो जाओगे। और ताकिन के चाहते ही सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात सुनिएगा, मैं आपका कॉलिंग कार्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी है। जी ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी उठाओ आयशा, जल्दी। आयशा, आयशा कहां थे तुम? क्या चाहिए? तुम्हारा फोन काफी देर से बज रहा है। मैंने सोचा उठा लेता हूं, शायद बहुत जरूरी कॉल हो, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हें कौन जरूरी कॉल कर सकता है। यहां क्यों आए हो तुम? वो आदमी जिसका नाम विदात है, उसकी फाइल मुझे चाहिए। मेल कर देती हूँ। जहमत के लिए शुक्रिया। ताकिन सर, आपने जो फूल मंगवाए थे आपके कमरे में रख दूं? आ गए? वाह आयशा, तुम तो मरियम को जानती हो। बताओ, ये पसंद आएंगे उसे? मेरे रूम में रख दीजिए। मेल करना मत भूलना। वाह मरियम वाह, यकीन नहीं आता मिस्टर लेवेंथ को छोड़कर इस आदमी से शादी की तुमने। आज शाम डिनर पे मरियम को ले जाना। लेवेंट जब तुम्हारे साथ उसे बीवी के रूप में देखेगा तो और भड़केगा। वैसे लेवेंट अभी भी कम नफरत नहीं करता, लेकिन फिर भी। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकर जाऊंगा उसे। हाँ, लेवेंट आ रहा है। लेवेंट, तुम्हारे पास ही आ रही थी। आज शाम जल्दी चले जाते हैं क्योंकि डिनर के लिए रेडी भी तो होना है। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी क्योंकि मेरी कार सर्विस के लिए गई है। ठीक है, जरूर। वैसे वो विदात साहब के शेफ के लिए किचन तैयार तो है ना? हो जाएगा। मुझे कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। ठीक है लेवेंट।
आशा मरियम को किसी और के साथ देखकर न जाने क्या हाल होगा। उठाया ही नहीं। अब कैसे बताऊं मैं, ताकि इनके प्लान के बारे में कैसे बताऊं मैं। ऑफिस भी नहीं जा सकती, वहां तो वो होगा। आयशा से बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक बार फिर कॉल करती हूं मैं। हेलो। हेलो आयशा। आयशा, मैं मरियम। आयशा, आयशा देखो, फोन मत काटना। मैंने एक बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए तुम्हें कॉल किया है। मरियम, तुम आखिर पहले की तरह मुझसे कैसे बात कर सकती हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुमने बाकी सबकी तरह मुझे भी जिंदगी से निकाल दिया। अब क्यों कॉल कर रही हो? तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी की तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। दोबारा कॉल मत करना। आयशा, आयशा फोन मत रखना प्लीज, बात सुनो। हेलो आयशा, हेलो। आयशा मेरी बात तो सुन लेती। तुम हकीकत बिल्कुल नहीं जानती हो। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं। लेवेंट के पास जाऊंगी मैं। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? उसे क्या बात करनी होगी? ओह, बात करने को और रह क्या गया है? क्या हुआ आयशा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूं। वैसे साथ में लंच कर लें? चलो मेरे साथ लंच करते हैं, भूख लग रही है। देखे, बुरा मत मानिएगा, मुझे भूख नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं आयशा, कुछ तो खाना होगा तुम्हें। एक खूबसूरत जगह लेके चलता हूं तुम्हें। तुम्हें याद है ना वो रेस्टोरेंट? देखना, तुम्हें वहां पर पहुंचते ही भूख लग जाएगी। चलो। कैसे भूल सकती हूँ वो रेस्टोरेंट? शायद वहां जाना हमारा आखिरी बार है। ठीक है। ओ, तो तुम वापस आ गई। कहाँ गई थी? ये लेने गई थी। घर पर कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि कुछ सब्जियां और फल ले आती हूँ। ओह, इतनी फजूल चीजें लाने की क्या जरूरत थी? इतने सारे पैसे ऐसे ही खर्च कर दिए। अगर आयशा के साथ किराए का घर लेकर रहने की जरूरत पड़ी तो क्या करोगी? मैं सब समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं बद्री साहिबा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दोनों तलाक लेंगे। आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, आपको भी वो दिख रहा होगा जो मुझे दिख रहा है। आयशा और जमील में बहुत प्यार है। जब तक ये प्यार जिंदा है दोनों अलग नहीं हो सकते। वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। यानी आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें फ्रिज में रख कर आती हूँ। तुम्हारी बेटी का बिल्कुल तुम्हारी तरह घर के कामों में दिल ही नहीं लगता। जैसी माँ वैसी ही बेटी। बद्री साहिबा, मुझे ये सब फ्रिज में रखना है और उसके बाद खाना भी बनाना है। मुझे मेरा काम करने दें, ठीक है? हाँ, तो करो काम। तो और क्या करोगी? फिर कहोगी मैं घर के कामों से रोकती हूँ तुम्हें। जाओ अब अपना काम करो जाके। अब तो यहीं डेरा डाल लिया है, वैसे भी कहाँ जाएंगी। और हाँ, मेरा पोता जो मिल गया है, दोनों गोंद की तरह चिपक गई है उसके साथ।
तौबा तौबा, या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चला गया ये बच्चा? काम के साथ साथ बच्चे का भी ध्यान रखो। एस्ली, कहिए उल्विया साहिबा। यासिर को देखा है बेटा? मुझे उसे किसी काम से भेजना है। जी देखा था, शॉपिंग के लिए जा रहा था उल्विया साहिबा वो। कोई मसला है? मुझे तुम परेशान लग रही हो। उमर, क्या हुआ उमर को? आप परेशान मत हो। मेरा मतलब, जब से उसकी आपा गई है कहीं ना कहीं छुपकर रोता रहता है वो। अभी भी कहीं छुपा रो रहा होगा उमर। चलो चलो जल्दी उसे ढूंढते हैं। हाँ चले, आ जाए। इतना कुछ एक छोटा सा बच्चा कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? उमर बेटा, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ आपको? चलें, मेरे पास आए। आ जाओ। ओ मेरा छोटा सा बेबी, आप रो क्यों रहे हैं? देखिए, अगर आप वजह नहीं बताएंगे तो हम हल कैसे ढूंढेंगे? पापा की याद आ रही है इसलिए रो रहा हूँ। अगर मेरी आपा मेरे साथ होती हमारे घर में तो कितना अच्छा होता और मैं उनसे रोज मिल लेता, मगर आपा चली गई और मैं उनसे मिलने भी नहीं जा सकता। उमर, वो देखें, आपके 11 भाई आ गए, उनके पास चलते हैं। ठीक है? साले ये दोनों तो तलाक लेने वाले थे, पता नहीं क्यों घूम रहे हैं ऐसे साथ में। कसम से यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। कहीं तलाक का कहकर हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे ये लोग। मुझे ये मालूम करना होगा कि ये लोग चाह क्या रहे हैं। ये लोग सच बोल भी रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने मुझसे बात नहीं की तो फिर क्या करूंगी मैं? इस वक्त कौन करेगा मेरी मदद? ये बच्चा तो मुसीबत बन गया है। 11 को तो देखो जरा, साथ बैठ के बच्चे को तसल्ली दे रहा है। उमर मेरी जान, हम यहाँ बैठे हैं लेकिन तुम कुछ बता नहीं रहे। मुझे भी नहीं बताओगे क्या? बताओ मुझे, क्यों रो रहे थे तुम? मैं इंतजार कर रहा हूं छोटे कैप्टन। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी ये डील तो नहीं हुई थी। डील थी कि हम एक दूसरे को सब बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा मगर आप उदास नहीं होना। मैं उदास नहीं होऊंगा, तुम बताओ मुझे उमर। क्योंकि आप उदास हो जाते हो और आप मुझे उदास अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहता। चलो बताओ मुझे। उदास नहीं होऊंगा, वादा करता हूं, एक कैप्टन का वादा।
पापा की बहुत याद आती है। वो मुझे प्यार नहीं करते। क्या वो मुझे भूल गई हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो क्यों नहीं आती? क्या वो मेरे पास कभी नहीं आएंगी? कैसे बताऊं कितना चाहती हूँ, आपको कितना याद करती हूँ। पुराने दिन लौट आए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मैं। मुझे जिस बात का शक था वही हो आखिर। ओया साहिबा, कुछ तो ऐसा जरूर है जो हम नहीं जानते। हमें क्या मालूम है कि आयशा ने जो पेपर दिए वो डिवोर्स के ही थे। मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना, जमील को बता रही थी। लेकिन शायद ठीक कह रहे हो, कोई और पेपर्स दिए होंगे। हो सकता है मुझे देख लिया हो। मुझसे जानबूझ के तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि मैं उनकी शादी की हकीकत जान चुकी हूँ। जरूर ऐसे ही किया होगा। नहीं आयशा, ऐसी नहीं है। ऐसी हरकतें वो पागल का बच्चा जमील ही कर सकता है, समझिए आप। ऐसी चालाकियां आयशा को नहीं आती बिल्कुल। खैर, चलो कमरे की तलाशी लेते हैं। सच भी तो जानना है ना। जल्दी करो। डॉक्यूमेंट्स मिल गए। वाकई में? फजूल में परेशान हो रहे थे। यानी वाकई तलाक हो रही है। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहां पर? ओया, कुछ पूछ रहा हूं, क्या कर रही हो तुम यहां पर? क्या कर रही हो तुम आखिर यहाँ? एक ही आसमान के नीचे है, लेकिन अलग जिंदगी जी रहे हैं। मैं जानती हूं अब हम कभी भी एक साथ सितारों को नहीं देख सकते, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप ठीक हैं, मुझे हर चीज कबूल है। मेरे दिल में अब आपकी जिंदगी के अलावा और कोई मकसद नहीं बचा है। लगता है ताकिन इसे लगाम डालना भूल गया है। अंदर मत आना मरियम, अंदर मत आना। ताकिन मेरी कॉल उठाओ, मेरी कॉल उठाओ ताकिन। आप भी नहीं जानते कि आप कहाँ गई हैं। मैंने सबसे पूछा मगर कोई नहीं बताता। आपा, लेविन भाई देखे, आपा वो रही।
क्या कहा आपा? हाँ, अभी वहाँ थी। उमर मेरी जान, वहां पर कोई नहीं है, मुझे तो कोई नहीं दिखा। वो आपा थी, मैंने खुद देखा है। चले आए आपा के पास चले। रेवन भाई, क्या आप हम दोनों को देखने आई थी? बताए ना। तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। हाँ, बहुत याद करती हूँ। तुम्हारी खुशबू बहुत याद आती है। अपनी आपा को माफ कर देना, माफ कर देना उमर। उमर मेरी जान, देखो यहाँ पर कोई नहीं है। मैंने खुद यहाँ आपा को देखा है। जब मैंने देखा तो आपा यहाँ खड़ी थी, अब पता नहीं कहाँ है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। आओ चलो अंदर चलते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं, फिर हम खेलेंगे। क्या कहते हो? चलो आ जाओ। न जाने कहाँ चली गई। तुम यहाँ आखिर आई क्यों हो? कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या हुआ मैरिस, क्यों कॉल की है? ये बताओ इस वक्त कहाँ हो? क्यों? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ताकिन मुझे बताओ इस वक्त कहाँ हो तुम? अपनी बीवी के लिए फूल लेकर जा रहा हूँ, घर पहुँचने वाला हूँ। हाँ, फूल तब दोगे जब बीवी घर पर होगी। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, क्या कह रही हो तुम? मरियम यहाँ आई थी, दरवाजे पर खड़ी रही। मतलब ये कि जब तुम घर पर नहीं थी तो वो उमर और लेवेंट से मिलने और इस घर में दोबारा दाखिल होने की जुस्तजू करती है। तुम अभी तक उसे जानते नहीं हो। तो मैरिस, वो दोनों एक दूसरे से मिले क्या? नहीं, मिल नहीं सके, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात भी कर लेंगे। अगर वो आज यहाँ आ सकती है तो मुस्तकबिल में कुछ भी कर सकती है। बीवी को संभालो ताकिन, हम पहले ही मुश्किल में फंसे हुए हैं। मरियम सब कुछ पर बात कर देगी, उसे संभालो। जवाब दो ओया, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? ओया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जवाब मांगा है, जवाब दो मुझे। क्यों हो यहां पर तुम? ताकिन सर ने इस हफ्ते की पेमेंट्स की लिस्ट मांगी है, लेकिन दुगान वो लिस्ट ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मुझसे मदद मांगी और कुछ नहीं। ये रही दुगान। आपका बहुत शुक्रिया।
मुझे जाना चाहिए, काफी काम बाकी है। ये क्या है जमील? डिवोर्स के पेपर्स और तुम्हारा नाम। क्या तुम दोनों डिवोर्स ले रहे हो? नहीं, मैं क्यों डाइवोर्स लूंगा? छोड़ो इन डॉक्यूमेंट्स को। मैं समझी नहीं, तुम्हारा नाम लिखा है इन पर। हाँ, हमारे दरमियान एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, लेकिन अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। मैं आयशा को बहुत चाहता हूं, तलाक कैसे दूं? आयशा का दूर जाना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द उसके सामने जाकर एतराफ कर लूं। वाकई में जबरदस्त। तुम सोच नहीं सकते कि मुझे ये सुनकर कितनी खुशी हो रही है। उम्मीद है कि आयशा ये सब सुनकर अपना इरादा जरूर बदल लेगी। मुझे यकीन है कि वो अपना इरादा जरूर बदल देगी। मिलते हैं। मैं ये तकलीफ आपके लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। दुखी मत हो, प्लीज दुखी मत हो। मैं आपकी खातिर हर चीज बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि आपको बहुत चाहती हूँ, आप दोनों को। पापा मेरे पास क्यों नहीं है 11 भाई? क्या वो मुझसे नाराज हैं? वो मुझसे बात नहीं करेंगी? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। हर जगह देखा हमने, आपा नहीं थी वहाँ। तुम आपा को इतना याद करते हो सकता है उनका ख्याल आया हो तुम्हें। मैंने उन्हें खुद देखा है, वो आपा ही थी। जैसे ख्वाब देखते हैं ऐसे। हाँ मेरी जान, जैसे ख्वाब देखते हैं वैसे ही। जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, अगर वो आपके पास ना हो और उसकी बहुत याद आए तो हर जगह आप उसे ही देखते हैं। तुम आपा को बहुत याद करते हो ना, इसीलिए तुम्हें उनका ख्याल आया होगा। मुझे आपा की बहुत याद आती है। मैं आपा की गोद में सोना चाहता हूँ। मेलिस आपा, मुझे दोबारा आपा के पास ले जाएंगी? हम पहले भी आपा के पास गए थे ना।